बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ आज मैं आपके पास एक ट्राउज़र का खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। इस ट्राउज़र के लेंथ में आपने कम से कम 4 इंच माइनस रखना है, जो हम अलग से डिज़ाइनिंग करके इसमें अटैच करने वाले हैं। तो डिज़ाइनिंग आज की क्या होगी और किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हम करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन कि हमने किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ओके जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 4 इंच पे मैंने चौड़ाई रखी है। जो मैंने आपको कहा था कि ट्राउज़र के लेंथ पे हमने 4 इंच माइनस रखना है। तो यहाँ पर हम इस जो 4 इंच पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। बैक पे मैंने अच्छी तरह से इस पे प्रेस बुकरम लगा लिया है। अब इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लेंथ यानी कि पाइंची की जितनी आपने चौड़ाई रखनी है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर मैं पाइंचा चौड़ा रखने वाली हूँ, तो मैंने 23 इंच पे इसकी चौड़ाई रखी है। तो किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर हम मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से मैं डबल पहले फ़ोल्ड कर दूँगी और एक क्रीज़ लाइन बना लूँगी, ताकि क्रीज़ लाइन बनाने से मुझे एक सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर पे फिर मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मैं एक कार्ड शीट ले लूँगी। कार्ड शीट पे मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। इस तरह से मैंने ये कार्ड शीट ले लिया है। कार्ड शीट मैंने 2 बाई 2 इंच का एक कार्ड शीट ले लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 2-2 इंच पर है। तो इस तरह से स्क्वायर बॉक्स मैंने इसको रेडी करना है। तो इसको पहले मैं डबल फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से और बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर फ़ोल्ड रखते हुए इसको फ़ोल्ड करूँगी, ताकि बिल्कुल इसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से मुझे स्क्वायर बॉक्स के मिल सकें। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से क्रीज़ लाइन बना लूँगी, इसका सेंटर कर सेंटर करने के बाद अब मैंने इसको भी फ़ोल्ड करना है, इस कपड़े को भी इस तरह से क्रीज़ लाइन बना लेंगे। ओके जी, यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फ़ोल्ड कर लिया है, क्रीज़ लाइन बना ली है। अब साइड से मैं पाइंचे की फिटिंग के लिए 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी और जो हमारा ट्रायंगल का जो कॉर्नर यानी कि नोक वाला हिस्सा है वो मैंने ऊपर की तरफ रखना है और इसको सिंपल तरीके से यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर इसको रेडी करना है। ड्राफ्टिंग में आपने यहाँ पर ये ख़्याल रखना है कि आपने ड्राफ्टिंग जो करनी है वो बिल्कुल साथ-साथ रखते हुए करनी है, आपने बीच में कोई गैप नहीं देना। अगर आप गैप देते हैं तो हमारी जो ड्राफ्टिंग होगी, जो ट्रायंगल या स्क्वायर बॉक्स होगा, तो वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं वीडियो में मैं बिल्कुल साथ-साथ ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, बिल्कुल साथ-साथ रखते हुए ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने भी इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। अच्छा, यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मैं सेंटर लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर से। तो बाद में मैंने इसी सेंटर लाइन पे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको मैंने कट करके निकालना है। ड्राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आपने गौर से देखनी है, क्योंकि ऐसी कटिंग अगर आपने ज़रा से भी ख़राब कर दी तो आपका पूरा डिज़ाइन ये ख़राब हो सकता है। अच्छा, साइड से जो हमने 1.5 से 2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ से छोड़ा था और जो हमारी ड्राफ्टिंग जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, उसी ड्राफ्टिंग पे हमने बिल्कुल साइड से बिल्कुल कट करना है। इतना कट करना है कि वहाँ से हम अपने सीज़र को अंदर की तरफ पास कर सकें। अब इसी तरह से मैं अंदर की तरफ इस सीज़र को पास करूँगी। पास करने के बाद बिल्कुल सेंटर में रखते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना है कि जितनी ड्राफ्टिंग हमने जहाँ से शुरू की है, 1.5 से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, एग्जैक्ट वहीं से हमने इसकी कटिंग करनी है। और लास्ट में भी जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको छोड़ दूँगी कट करके। मैं पूरा कट नहीं करने वाली, क्योंकि पूरा कट करने से यहाँ पर जब मैं पूरा कट कर देंगे तो हमारी जो फिटिंग का मार्जिन होगा वो फिटिंग की वजह से हमारी डिज़ाइन में खूबसूरती नहीं आएगी। ये लास्ट में मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने सेंटर पे जो एक लाइन ड्रॉ की थी, अब उस सेंटर की मैं कटिंग कर रही हूँ। सारे जो मैंने इसमें लाइन अंडरलाइन की थी, इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में, उस ट्रायंगल के सेंटर की सारी लाइनों को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम इसको फिर इसको ओपन करने के बाद इसको किसी भी अच्छे फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिठाकर इसको रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो मैं इसको खोल कर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग रेडी हो पाई है। अच्छा, यहाँ से खोल लेते हैं। ओपन करने के बाद अब इसको किसी भी अच्छे फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं इसको लगा लूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फैब्रिक ग्लू मैंने ले लिया है और इस फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं आपको दिखा दूँ कि एक तरफ से तो आपको ड्राफ्टिंग नज़र आ रही है, तो ये होगी इसकी ट्रायंगल जो मैंने खुद आपके सामने की। अब यहाँ पर मैं चारों तरफ इस तरह से इसको फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ और लगाने के बाद इस तरह से मैं इसको बाहर की तरफ से टर्न कर दूँगी इस तरह से और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। ओके जी, यहाँ पर हमारी ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ऑलमोस्ट कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम रेडी करते हैं अच्छे फैब्रिक ग्लू की मदद से। इसको रखते हुए अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मेरी आइसक्रीम भी आ गई है, तो मैं आइसक्रीम खाती हूँ, काम को कंप्लीट करती हूँ, मिलती हूँ बाद में।
ओके जी, काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग से मैंने एक-एक ट्रायंगल को बैक पे अच्छी तरह से बिठाते हुए प्रेस कर लिया है और बिल्कुल फिनिशिंग से, नीटनेस से मैंने इसको रेडी किया है। बैक भी दिखा दूँ आपको, इस तरह से आप बैक देख सकेंगे। बैक में भी इसकी फिनिशिंग और खूबसूरती आप देख सकते हैं। कॉर्नर्स लाना इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सारे कॉर्नर बिल्कुल एग्जैक्ट सही हैं और आप मुझे साइड में से देख रहे हैं कि किस तरह से जो मैंने कटिंग नहीं की थी, इसी तरह से आपका भी जो डिज़ाइनिंग का पैटर्न है, इसी तरह से रेडी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे-किनारे पे चारों तरफ, क्योंकि इसमें मैंने टिश्यू ऐड करना है, फिर सेंटर पे मैंने टिश्यू लगाना है। तो ये मेरे शर्ट में से बचा हुआ टिश्यू फैब्रिक है, तो ये थोड़ा-सा हार्ड था, तो इसमें मैं इसको सिंगल ही लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास आम टिश्यू फैब्रिक हो जो यूज़ुअली इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसको डबल करके लगाइएगा। यहाँ पर हमने इस टिश्यू फैब्रिक को मैं इसको अच्छी तरह से बिठा लेती हूँ। बिठाने के बाद जो डिज़ाइन मैंने कंप्लीट किया है, इस पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया है बैक पे। अब इसको इस तरह से बिठाते हुए मैं इसको सेट कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से आयरन कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से जो फैब्रिक ग्लू मैंने लगाया है वो इस टिश्यू फैब्रिक पे अच्छी तरह से बैठ जाए और ये बिल्कुल रेडी हो जाए। अच्छा, इसकी बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से, मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है और आपको अभी से मैं इसको नीटनेस दिखा सकती हूँ। उसके बैक पे भी देख लें और इसके फ्रंट पे भी आपको मैं इसकी नीटनेस दिखा दूँ। ये सारे ओपन हैं अभी, अभी मैंने कोई स्टिच का काम शुरू नहीं किया है। अभी हमने इसकी स्टिच करनी है। इससे पहले स्टिच करने से पहले इसके अंदर की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं कि क्या है। तो ये 3 बाय 3 का इंच का मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया है। इस फैब्रिक पे मैंने इसकी इस तरह से इसको डबल फ़ोल्ड करके त्रिकोण शेप का बना लिया है। त्रिकोण शेप बनाने के बाद इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। फिर दोबारा से ट्रायंगल या त्रिकोण शेप आप कह सकते हैं। इस तरह से करते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी और आज का ट्राउज़र डिज़ाइन भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज जो डिज़ाइन मैं आपको रेडी करके पूरा दिखाने वाली हूँ, ये ऐसा कोई भी डिज़ाइन आपने पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा, क्योंकि जो भी इसकी डिज़ाइनिंग मैं करने वाली हूँ, इसके ऊपर भी बाद में भी इसकी डिज़ाइनिंग अभी और रह गई है, जो मैं इसकी टिश्यू फैब्रिक के ही इसके शर्ट के कपड़े से करने वाली हूँ, तो वो आपने पूरा वॉश करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा धागे आपको नज़र आ रहे होंगे। बाज़ कपड़ों के धागे बहुत ज़्यादा निकलने वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी डिज़ाइनिंग आप बनाते हैं, इसके एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से लाइटर की मदद से आप जला दिया करें, ताकि ये वॉश करने के बाद भी ख़राब ना हो सके। तो इसी तरह से सारे ट्रायंगल मैंने इसको स्टिच कर लिए हैं और सबके ही तकरीबन धागे निकल रहे थे, जो मैंने लाइटर की मदद से अच्छी तरह से लॉक करके इसको रेडी कर लिया है, ताकि वॉश करने के बाद भी मेरा ये काम ख़राब ना हो सके। यहाँ पर जब तक मैं लाइटर की मदद से इसको तमाम इस डिज़ाइनिंग को रेडी करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मेरी इसी तरह की सारी अच्छी अच्छी वीडियो को देख सकें। अच्छा, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सारे लाइटर की मदद से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अच्छा, प्रेस भी आप अच्छी तरह से इस सारे डिज़ाइन को कर लीजिएगा, ताकि आपके काम में फिनिशिंग आ सके। तो हमने इसको एडजस्ट अंदर किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको अंदर की तरफ अटैच करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको जो सिलाई वाला मार्जिन है अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और इस तरह से एक कटोरी टाइप का मैंने एक डिज़ाइन अंदर बना लिया, और इसकी जहाँ तक स्टिचिंग का जो मैंने जो स्टिच करने वाला हिस्सा है, उस कॉर्नर कॉर्नर पे मैंने ये फैब्रिक ग्लू लगाया है, और लगाने के बाद मैंने इसको अंदर की तरफ बिठाते हुए इसको यहाँ पे रखना है। तो आपको फोकस करके मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ मैंने ग्लू लगाया है, वो ग्लू लगाने के बाद अंदर की तरफ मैं इसको इस तरह से बिठाऊंगी, और बिल्कुल आपको सही से मैं भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इसको बिठाना है, क्योंकि अगर इसका शेप जो आपने सही से नहीं बिठाया, तो इसमें आप में जो मैं पर्ल इसमें स्टिच करने वाली हूँ, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा और आप सही से पर्ल इसमें एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको फोकस करके भी दिखाऊंगी। एक मैंने लगा के दिखा दिया है, आप चाहें तो सारे पहले इस तरह से फैब्रिक ग्लू से लगा लें और फिर स्टिच करें, या फिर आप एक साथ एक कर कर आप अंदर डिज़ाइनिंग देते जाएँ और स्टिच करते जाएँ। तो मैं इस तरह से एक आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, जो मैंने हाथ के हाथ लगाया है, और मैं आपको इस तरह से इसको स्टिच करके दिखा रही हूँ। बाकी मैंने पूरे इस तरह से पहले इसको फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको पहले इसको बिठा लूँगी। बिठाने के बाद फिर मैं इसको एक साथ सब पूरा सारे स्क्वायर बॉक्स की डिज़ाइनिंग को एक साथ स्टिच करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक बॉक्स में आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, ताकि किस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी और इसकी फिनिशिंग और इसकी नीटनेस किस तरह से होगी और उसकी डिज़ाइनिंग में पर्ल किस तरह से ऐड होने हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से पूरा एक स्क्वायर ट्रायंगल पर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से स्टिच मेरे तकरीबन कंप्लीट मैंने कर ली है। अब यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद अब अगला जो जितना भी मेरे स्क्वायर बॉक्स रह गए हैं डिज़ाइनिंग से, तो वो भी मैं आपको इसको रेडी करके दिखाती हूँ और आपको समझाऊंगी भी कि किस तरह से इसको बिठाना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो हमने स्टिच कर लिया था आपके सामने ही,
दूसरा आपने किस तरह से इसको बिठाना है, अब ये आपने फोकस रखना है। सारे मैंने बिठा लिए हैं, अब ये गौर से देखें कि किस तरह से मैं इसको बिठा रही हूँ। एक कॉर्नर पे आपने अच्छी तरह फैब्रिक ग्लू लगाया और एक का मुंह आपने राइट पे और एक का लेफ्ट पे रखना है। इस तरह बीच में आपका इस तरह से गैप आना चाहिए, जहाँ मैं 4 मोतियाँ या 4 पर्ल लगाकर इसको मैंने बिल्कुल सीधे तरीके से मैंने इसको स्टिच करना है, हैंड स्टिच करना है पर्ल लगाने के लिए। ठीक है, आप सारे आपको गौर करके मैं फोकस करके दिखा दूँ, ये देख लें आप। इस तरह से आपने भी अपने सारे ट्रायंगल के अंदर की जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह से रखनी है और यहाँ पर गैप देना है इस तरह से, ताकि यहाँ पर अपने पर्ल ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेस भी मैंने कर लिया, रेडी कर लिया, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसको स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करने के बाद बस ऑलमोस्ट ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या हमने करना है, और मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये वाले जो डिज़ाइन मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, तो पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ये डिज़ाइन, क्योंकि जो अब अभी इसकी ये तो आपने डिज़ाइन आपने इतना तो देख लिया है। अब इसके बाद जो मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ वो डिज़ाइन मैंने शर्ट के कपड़े से, जो उसका टिश्यू का कपड़ा था शर्ट का, मैंने उसके अंदर से ही उसकी डिज़ाइनिंग को निकाला है। डिज़ाइनिंग निकालने के बाद फिर मैंने उसको अपने इस ट्राउज़र पे अटैच किया है, ताकि इसकी जो शर्ट की जो लुक है ना, वो ट्राउज़र से बिल्कुल मैच हो जाए। क्योंकि इसकी शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी इसकी शर्ट, तो इसका जो ट्राउज़र था बहुत ही मुझे सिंपल लग रहा था, और इसकी शर्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, तो मैं इसको चाह रही थी कि मैं इसको यूज़ कर लूँ, उसको ज़ाया ना होने दूँ, और एक ट्राउज़र में एक अच्छी-सी एक अलग से डिज़ाइनिंग मैं दे सकूँ। तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग मैंने कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद अपने हम यहाँ पे मैं आपको बटन लगाना भी बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इस पे बटन भी अटैच करने हैं, और इसमें पर्ल भी मैंने हैंड स्टिच करके लगाना है। तो यहाँ पर पहले ये वाले पर्ल मैं आपको दिखा दूँ कि कौन से मैंने इसमें पर्ल लगाने वाली हूँ। तो ये छोटे साइज़ की पर्ल हैं, तो मैंने 4-4 करके लगाने हैं, ज़्यादा मैं इसमें नहीं लगाऊँगी। इस तरह से ब्लैक कलर लिया है मैंने, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ग्रे कलर है, जो आपको वीडियो में ब्लैक लग रहा है। ये ग्रे कलर की पर्ल मैंने लिए हैं, जो मैं आपको हैंड स्टिच करके भी दिखाऊँगी कि किस तरह से इसको आपने हैंड स्टिच करना है। तो यहाँ पर पहले हम इसके बटन बनाना सीख लेते हैं, कि बटन जो है आप घर पे ही बनाएँगे तो आपको बहुत खूबसूरती से मैं आपको बटन बनाना सिखाऊँगी। जो आप बाहर के बनाए हुए बटन से ज़्यादा आप उसको अपने घर में बना सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से ही। अच्छा, ये जो मैंने बटन लिया है सादा, जो मर्दाना जेंट्स बटन होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बटन पे जो बिल्कुल फ्लैट वाला हिस्सा होता है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से, और रखते हुए आपने कपड़े को अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करके इसकी फिनिशिंग करनी है, यानी कि कहीं से भी कपड़ा आपका उठा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चारों तरफ से ये कपड़ा बिल्कुल फिनिशिंग से आपको खींच खींच कर रखना है, और उसको धागे से अच्छी तरह से बांध लेना है। इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं किस तरह से धागे को अच्छी तरह से बांध रही हूँ, ताकि यहीं पर ये लॉक हो जाए। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़े की जो कटिंग है वो हम कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से लॉक कर रही हूँ। लॉक करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। ये बटन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। ये जो इसका जहाँ से धागा निकल रहा है, यहाँ पर हम इसको लॉक करने के लिए इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे हम इसको। ओके जी, यहाँ पर बटन लॉक करने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग से ये बटन आपका रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब ये किसी भी साइज़ में आप इस बटन को रेडी कर सकते हैं। आपको बाहर से कोई भी बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी फिनिशिंग से और नीटनेस से इस बटन को रेडी कर सकते हैं। यहाँ बटन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बटन कंप्लीट करने के बाद आपको मैंने कहा था कि शर्ट के कपड़े में से मैंने अपने इस ट्राउज़र में मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्ट का जो फैब्रिक है वो कितना खूबसूरत और नीटनेस एक्स्ट्रा कपड़ा इसका बच गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जितनी भी इसकी लाइनिंग है डिज़ाइनिंग की, तो मैं इसको काविया करके इसको अलग करके निकाल लूँ, और इस डिज़ाइनिंग से अपने ट्राउज़र को मज़ीद खूबसूरत बना सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं काविये की मदद से बिल्कुल इस डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लूँगी, निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करके निकाल लिया है, काविया कर लिया है, और पूरा ये जितनी भी इसकी लाइनिंग थी, मैंने सारी लाइनिंग इसको काविया करके निकाल लिया है। अब इसको किस तरह से मैंने अपने ट्राउज़र में इसको अटैच करना है और इसको रेडी करना है, तो वीडियो मेरी आपने पूरी वॉच करनी है, ताकि आपको डिटेल से जो मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड की है, तो आगे आपको एक-एक चीज़ समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा यहाँ इसमें बटन भी हैंड स्टिच कर लिया है, और इसमें पर्ल भी मैंने हैंड स्टिच कर लिए हैं। एक बटन और एक पर्ल मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो मैं आपके सामने हैंड स्टिच करके आपको दिखाऊँगी। ये इसका बटन, और इसमें ये छोटे वाले मैंने पर्ल ऐड किए हैं।
ये 4 पर्ल मैं इसमें से निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैंने इसको हैंड स्टिच करके इसको रेडी करना है। तो यहाँ पर ये जिसकी जो 4 इंच का जो मैंने कपड़ा आपको बोला था ट्राउज़र के लेंथ पे अपने छोड़ना है, यहाँ पर इसकी ऑलमोस्ट डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये पर्ल और बटन लगाने के बाद इसको फिर हमने सिंपल तरीके से जैसे अपने ट्राउज़र में इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद ये हमारा यहाँ पर ये रेडी हो जाएगा। जब ये पूरा ट्राउज़र हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, यानी कि ये डिज़ाइन जो हम स्टिच कर रहे हैं या बटन जिसमें मैं लगा रही हूँ, ये वाला पीस हमारा जब रेडी हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो हमने इसको फिर डायरेक्टली ट्राउज़र पे अटैच करके स्टिच करना है। अच्छा, यहाँ पर वीडियो मेरी दोबारा से मैं आपको बताऊँ कि वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि मेरी इसी तरह से अच्छी-अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से इस बटन को हैंड स्टिच कर रही हूँ। बैक से भी इसको पक्का कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से धुलने के बाद भी हमारा बटन इधर-उधर ना हो। और बटन की आप फिनिशिंग जब खुद आप बनाएँगे तो आप देख सकेंगे कि बटन कितनी फिनिशिंग से आप घर में ही इसको रेडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पर हमने किस तरह से ऐड करना है, इसको मैं फोकस कर लूँ तो यही जो बिल्कुल सीधी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मैं इसके कॉर्नर से सुई पास कर रही हूँ। सुई पास करने के बाद मैं एक पर्ल लूँगी, फिर नीचे वाले डिज़ाइन से इसको पास करूँगी। इस तरह से एक पर्ल मैंने इसमें स्टिच कर लिया है। अब दूसरा भी पर्ल मैं इसी तरह से लेते हुए आसपास के दोनों डिज़ाइनिंग को लेते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से 4 मैंने पर्ल इसमें ऐड करने हैं और ऑलमोस्ट ये 4 पर्ल मेरे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। मैंने चारों पर्ल इस तरह से इसको हैंड स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से आपको ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी और कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे लाज़मी बताया करें कि किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं या किस तरह का डिज़ाइन आपको पसंद है, ताकि मैं उस डिज़ाइन को आपके सामने ला सकूँ या आपको उसका ट्यूटोरियल दे सकूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सिंपल तरीके से हम अपने ट्राउज़र पर अटैच कर रहे हैं। इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको इस ट्राउज़र पे इस डिज़ाइन को अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्राउज़र के जो पाइंचे हैं वो मैंने थोड़े चौड़े रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके लेंथ रख सकते हैं अपने पाइंचे की चौड़ाई की। ऊपर से हम टॉप स्टिच करेंगे इसको, और तो ऑलमोस्ट ये इतना काम हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा, नीचे वाले हिस्से पर हम इसको जो डोरी पाइपिंग होती है, मैं वहाँ पर इसको डोरी पाइपिंग से इसको अंदर फोल्ड करते हुए इसको तुरपाई कर लूँगी। और यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा ए टू ज़ेड है, यहाँ पर हमारा ये ट्राउज़र का जितना भी काम था कंप्लीट हो जाएगा। इसको अंदर फ़ोल्ड करेंगे और ये पाइपिंग हमारी ऊपर शो हो जाएगी, और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा डोरी पाइपिंग का, वो हम अंदर की तरफ उसको फ़ोल्ड कर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसको हम तुरपाई कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप सिलाई करेंगे तो आप फ्रंट पे नज़र आएगा तो सिलाई अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर आपको हैंड स्टिच करके यहाँ पर इसको तुरपाई करनी है। तो यहाँ पर जब तक ये तुरपाई हो रही है, तो अब हमने जो शर्ट के में से एक जो डिज़ाइन कट किया था, या काविया करके जो पट्टियाँ निकाली थी, जो डिज़ाइन निकाला था, उसको हमने किस तरह से अपने ट्राउज़र में अटैच करना है, तो वो भी यहाँ पर आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको वो समझ में आ सकेगा कि किस तरह से सिंपल तरीके से मैंने इसको अच्छे फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले मैंने इसको अच्छी तरह से एक-एक कर अपने ट्राउज़र पे अटैच कर लिया है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा फैब्रिक ग्लू आप इस्तेमाल करें, और इस तरह से ग्लू को इस तरह से लगाते वक्त हर डिज़ाइन पे इस तरह से मैं ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद मैं अपने डिज़ाइन की ट्रायंगल जो शेप आ रहा है, जहाँ जहाँ ट्रायंगल शेप आ रहा है, वहाँ पर इस डिज़ाइन को मैं लगाते हुए अपने ट्राउज़र को कंप्लीट करूँगी। तो सबसे बड़ा और सेंटर का हिस्सा मैंने लिया है। तो सेंटर पीस में सबसे बड़ा साइज़ का जो लेंथ वाइज़ मुझे बड़ा लगा डिज़ाइन, तो वो मैं सेंटर पे लगा रही हूँ इस तरह से। तो सबसे इसमें मैंने ऑलमोस्ट 5 इसमें लाइनिंग मैंने इसमें लगाकर इसको रेडी किया है। 3 मैंने बड़ी लगाई है जो डिज़ाइनिंग की लाइनिंग है, और 2 मैंने छोटी लगा के इसको कंप्लीट किया है। यहाँ पर ग्लू मेरा एक्स्ट्रा लग गया था, तो यहाँ मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने इसी तरह से फैब्रिक ग्लू अपने लगाना है, लगा के इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो इस पे एक स्टिच भी कर सकते हैं, यानी कि एक सिलाई भी कर इसको मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने 3 बड़े और 2 छोटे डिज़ाइन लगाकर इस ट्रायंगल पे मैंने लगाया है, जो मैं आपको फोकस करके दिखा भी रही हूँ। वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मेरा आज का ट्राउज़र का डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में वीडियो को देखना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें पहनने के बाद इसका लुक डिज़ाइन का कैसा लगता है तो ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल है कि दुआ मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।